और कोरोना किस तरह से अभी भी कहर उसका बढ़ता ही जा रहा है, उसके कई उदाहरण सामने आने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 700 जिलों में से 533 में पॉजिटिविटी रेट यानी संक्रमण दर जो है वो 10% से ज्यादा है। वहीं ग्रामीण इलाकों में कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण बहुत तेजी से फैला है। देश के 13 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, यानी कि जो 13 लाख मामले हैं वो 13 राज्यों से सामने आए हैं। 6 राज्यों में 50,000 से 1 लाख तक एक्टिव केस हैं, वहीं 17 राज्यों में 50,000 से कम एक्टिव केस है। अगर पूरे देश की बात की जाए तो 37 लाख एक्टिव केस हैं। दूसरी लहर में स्वास्थ्य मंत्रालय का ये भी कहना है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट ज्यादा कर रहे हैं जिससे बीमारी का जल्द पता लग सके। पहले करीब 70% RT-PCR करने को कहा जा रहा था, लेकिन अब इसे बदल दिया गया है और ज्यादा रैपिड एंटीजन टेस्ट करने के लिए कहा गया है। हमारे देश में, जैसे कि हमने इससे पहले भी चर्चा की है, कि 10% से पॉजिटिव जिन राज्यों में, जिन जिलों में हमने देखी है, वहां पर स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट, स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट मेजर्स लिए जाएं। तो ऐसे जिलों को भी हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, जिसको हम अपनी वेबसाइट पर भी डे टू डे बेसिस पर हाईलाइट करते हैं, जहां पर कि हम स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स के साथ मिलकर एफर्ट्स कर रहे हैं कि वहां पर इन्फेक्शन का स्प्रेड कम किया जा सके। ऐसे 533 जिले भी हैं देश में जिस पर जरूरत है कि स्ट्रिंजेंट एक्शन उसी स्थायी से चलते रहें। तो यहाँ पर जिस तरह से लव अग्रवाल को आप सुन रहे थे, संयुक्त सचिव वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से हैं, उन्होंने बताया कि 533 जिले जो हैं 700 में से, उनमें पॉजिटिविटी रेट, संक्रमण दर जो है वो 10% से ज्यादा है। यानी कि WHO ये कहता है कि अगर 5% से ज्यादा है ये पॉजिटिविटी रेट तो वो अच्छा नहीं माना जाता, वो चिंता की बात होती है। परिमल कुमार के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। परिमल, ये जो आंकड़े हैं ये वाकई में डराते हैं, लेकिन क्या वाकई में कोई अब एक्शन प्लान तैयार हो पाया? क्योंकि हम तो राजधानी दिल्ली और मुंबई जैसी जगहों पर स्थिति देख चुके हैं कि किस तरह से मरीज बेहाल रहे हैं। ऐसे में जब ग्रामीण इलाकों में इतनी तेजी से फैल रहा है ये संक्रमण, तो क्या कुछ किया जा रहा है और किस तरह से देख रहे हैं आप इन आंकड़ों को? देखिए, ये बात बहुत पहले कही गई थी अदिति की टायर 2, टायर 3 सिटी यानी छोटे छोटे कस्बे और जगह जो है वहां पर अब संक्रमण फैल रहा है। आधिकारिक तौर पे बताया था। कल भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें ये बताया गया कि 15% से ज्यादा पॉजिटिविटी वाले 26 राज्य हैं और 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी वाले डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो 533 डिस्ट्रिक्ट हैं। मध्य प्रदेश के 45, यूपी के 38, महाराष्ट्र के 36, 36, तमिलनाडु के 34 और 5 से 15% के बीच में जिन राज्यों में पॉजिटिविटी रेट रह रही है वो 6 राज्य ऐसे हैं। 4 राज्यों में सुकून की स्थिति जहां पे 5% से कम पॉजिटिविटी रेट है। तो एक इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि ग्रामीण इलाकों को लेकर एक नीति बनाई जाए। हालांकि उस पर अंतिम मुहर नहीं लगी है, लेकिन ये चर्चा का विषय जरूर है और उस पर बातचीत जारी है। साथ में ये भी इंडिकेशन दिया गया, जो ICMR के DG हैं, उन्होंने कहा कि होम बेस्ड टेस्टिंग सॉल्यूशन को लेकर भी हम लोग काम कर रहे हैं, यानी आने वाले दिनों में वो भी मुमकिन हो सकता है कि आप घर बैठे जांच कर पाएं। तो तमाम चीजों को लेकर है, लेकिन चिंता इस बात को लेकर है कि पॉजिटिविटी रेट अगर देश की बात करें तो 20, 22, 24 के आसपास रह रहा है और वो तमाम जगह जो 533 डिस्ट्रिक्ट की बात हम कर रहे हैं वहां पर सीधे तौर पे गृह मंत्रालय ने कहा था इन राज्यों को कि आप बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो ग्राउंड पे इंप्लीमेंट में लाइए। जैसे नाइट कर्फ्यू हो गया, शादी ब्याह में कम लोगों की मंजूरी हो गई, या लोग गैदरिंग ना हो पाए, सोशल गैदरिंग जैसी चीजें, तो रिस्ट्रिक्शन इंपोज करने की बात है। और ये करीब 10-12 दिन पहले की बात होगी जब होम मिनिस्ट्री ने कहा था। पहले हेल्थ मिनिस्ट्री ने सुझाव दिया था कि 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले डिस्ट्रिक्ट में आप जो है वो अमल में ला सकते हैं स्ट्रिक्ट एक्शन। उसके बाद गृह मंत्रालय ने सीधे तौर पर कहा कि आपको लाना पड़ेगा यहाँ पर, स्ट्रिक्ट एक्शन लाइए, तभी जाके हम वायरस को कंटेन कर पाएंगे। तो ये तमाम चीजें जो है वो चल जरूर रही हैं और थोड़ा बहुत असर भी दिख रहा है जो रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं उसके। लेकिन एक ये भी बात कही जा सकती है अदिति कि एक वक्त जब केस बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाता है उसके बाद नीचे धीरे धीरे, ये रूल है एपिडेमियोलॉजी का कि धीरे धीरे वो केस नीचे गिरता चला जाता है। तो दोनों ही स्थिति हो सकती है, लेकिन अभी स्ट्रिक्ट एक्शन की बात जरूर है इन ग्रामीण इलाकों को लेकर। बहुत शुक्रिया परिमल इस तमाम जानकारी के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द अब इस तरह की जो कदम है वो उठाए जाए ताकि कम से कम गाँव में इससे ज्यादा फैलने से इसे रोका जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।